हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ें जो हैं, आप ये दो ग्राफ देख रहे हैं, मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहती हूँ कि जब हम जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको हॉशिमोटो थायराइड बोलते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप जाके मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। जब किसी को थायराइड डायग्नोज होता है तो क्यों ज़रूरी है ये एंटी टीपीओ का टेस्ट करवाना और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना। आप जब इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आप शायद अपनी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आप किस स्टेज में हैं और आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को थायराइड का इशू है। तो जनरली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो थायराइड के इशू में क्या होता है कि आप जब भी आप लैब टेस्ट में जाते हैं, रिपोर्ट ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो आपको ये बोला जाता है कि आपको थायराइड का इशू है। आप ये T3 T4 एंड TSH का टेस्ट करवाइए। अगर आपका TSH हाई होता है तो जनरली आपको जो है इस तरह की मेडिसिन जैसे थायरोक्सिन, एल्थ्रोक्सिन और ऐसी मेडिसिन जो है वो आपको दी जाती हैं। तो लेकिन क्या ये ट्रीटमेंट है और क्या हमें इस तरीके से अपने थायराइड को ट्रीट करना चाहिए, इसके साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, आज हम यहाँ पर सब कुछ जानेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप शायद आप अपनी प्रॉब्लम से को भी अच्छे से समझ पाएंगे और उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगी, जिन लोगों को थायराइड का इशू होता है उनको मैं अक्सर बोलती हूँ को उनको एंटी टीपीओ का टेस्ट करवाना चाहिए। एंटी टीपीओ मतलब कि जो आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको थायराइड एंटीबॉडीज़, मतलब आपकी जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा बन रहे हों और आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एंटी टीपीओ का टेस्ट आप करवाते हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब उसका रेंज बढ़ा हुआ आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको थायराइड का इशू नहीं है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे। और जनरली मैं जहाँ तक मेरा कहना है कि अगर किसी को थायराइड का इशू है तो आपको एक बार एंटी टीपीओ का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आप ये जान सके कि एक्चुअली आपको थायराइड है या फिर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो पहला वाला ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कि जब भी आपको पता चलता है कि आपको थायराइड डायग्नोज हुआ है, जब भी आपको पता चलता है कि आपको TSH हाई है, तो अक्सर आप जो हैं यहाँ पर ये जो ग्राफ है जो कि आपके एंटीबॉडीज़ को दिखाता है कि आपके एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। अब इस पोजीशन पे आके अगर आप देखें, और यहाँ पर भी सेम यही पोजीशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर ये पहली जो स्टेज है, जो पहला ग्राफ है, वो ये दिखाता है कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर आप थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, केवल जो मेडिसिन है वही खा रहे हैं, जैसे थायरोक्सिन है, एल्थ्रोक्सिन है या फिर थायरोनॉम है, इस तरह की मेडिसिन खा रहे हैं जो कि सिंथेटिक वर्जन होता है हार्मोन्स का, अगर आप वो खा रहे हैं तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने थायराइड के, मतलब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट थायराइड का ट्रीटमेंट भी वो नहीं होता है कि अगर आप सिंथेटिक हार्मोन्स खाना शुरू कर दें। थायराइड का ट्रीटमेंट वो होता है जब आप उसके रूट कॉज को समझकर उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका यहाँ इस स्टेज पर सपोज़ आपको पता चलता है कि आपको थायराइड का इशू है, आपका थायराइड में TSH आपका हाई आया, यहाँ पर आपको पता चलता है, तो इस स्टेज पे, ये फर्स्ट स्टेज है, इस स्टेज में अगर आप सिर्फ मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी सिंथेटिक वर्जन हार्मोन्स का आप लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका जो TSH है वो तो आपको दिखाएगा कि आपका डाउन हो गया। TSH आपका इसलिए डाउन होगा क्योंकि आपको ऊपर से जो है सिंथेटिक हार्मोन्स जब आप ले रहे हैं, जब आप कोई भी ले रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपको पूरी तरीके, जब आप सिंथेटिक हार्मोन लेना शुरू किया तो आपका जो TSH डाउन दिखाएगा, आप सोचेंगे नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, नाउ आई एम क्योर। लेकिन ऐसा होता है, आप में से भी कई लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप थायराइड की मेडिसिन लेने के बावजूद भी आप उनकी साइड इफ़ेक्ट्स को झेलते हैं। एक्चुअली वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये होते हैं, ये एक निशानी होती है, एक सिम्टम होता है कि आपको थायराइड नहीं, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब आपने इस स्टेज पर जब आपने मेडिसिन लिया, तो यहाँ पर मेडिसिन लेने के बाद जब आप इस एंटीबॉडीज़ का इलाज नहीं करते हैं, सिर्फ अपना TSH को डाउन करने के लिए आप
कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपके एंटीबॉडीज़ का जो अटैक है, वो एंटीबॉडीज़ जो बढ़ते जा रहे हैं वो आपके ग्लैंड के ऊपर और ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये लेवल जो है वो राइज होके यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि आपको ऐसा जो रिपोर्ट्स शो करेंगी वो आपको लगेगा कि नाउ आई एम नॉर्मल, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, नाउ आई एम माई TSH इज़ ऑलमोस्ट इन रेंज, बट सिम्टम्स आपके उसी जगह पर हैं जहाँ पर आपने थायराइड की मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था। लथार्जिकनेस होना, वीकनेस होना, बालों का झड़ना या फिर मोटापा बढ़ना, वजन बढ़ना और कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लोटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स आपके एज इट इज़ रहते हैं। तो और वेट भी लूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये स्टेज जो होती है, ये स्टेज होती है पीक में, मतलब जब आपका जो एंटीबॉडीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये वो स्टेज होती है। तो जितने एंटीबॉडीज़ बढ़ते हैं उसका मतलब ये है कि आपका जो ग्लैंड है वो उतना ही ज़्यादा डैमेज की तरफ जाने लगा है। तो यहाँ पर डैमेज जो है वो थोड़ा कम है, यहाँ पर जो डैमेज है वो अब और ज़्यादा आपका बढ़ चुका है, यानी कि डैमेज जो है काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपोजर आपका हो रहा है और डैमेज बहुत ज़्यादा आपका ग्लैंड होता जा रहा है। उसके बाद किसी सडनली अगर आपका एंटीबॉडीज़ किसी वजह से डाउन होते हैं, सपोज़, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का जो एक मेन रीज़न है वो मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इमोशनली स्ट्रेस हो, चाहे फिजिकली स्ट्रेस हो, चाहे मेंटली स्ट्रेस हो, कैसा भी हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम्स आपकी आती रहेंगी। सपोज़ आप किसी वजह से आपका जो थायराइड, जो आपका एंटीबॉडीज़ है वो डाउन हुए, तो वहाँ पर एक्सपोजर कम हुआ, वहाँ पर आपका जो डैमेज है थोड़ा सा वीक हुआ, लेकिन सडनली ये आपको मैं बता रही है 5 ईयर्स में ऐसा हो सकता है नाउ, फिर 10 ईयर्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो 10 साल में, फिर अगले 15 साल में, इस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है मैंने। अगले आने वाले कुछ सालों में अगर किसी वजह से आपका किसी भी कारण से आपका जो थायराइड है वो फिर से आपका जो मतलब एंटीबॉडीज़ फिर से आपके ग्रेड ज़्यादा बढ़ने लगे, तो क्या होगा, फिर से आपका जो है ये डैमेज जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगा। और डैमेज यहाँ पर तेज़ी से स्टार्ट होगा आने वाले 15 सालों में, जब मतलब आने वाले 15 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं। और ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कितने हद तक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, बहुत ज़्यादा आप मेंटली परेशान हो, तो ये जो 10 साल यहाँ दिखा रहा है ना, ये आपको ये कंडीशन आपको 4 साल में भी आ सकती है, 3 साल में भी आ सकती है। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, आपका जो ग्लैंड का जो डैमेज है वो और ज़्यादा शुरू हो जाता है। फाइनली क्या होता है, किसी कारण से फिर से अगर एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती है, नेक्स्ट साइकिल में आपका एक्सपोजर जो है वो और ज़्यादा दिखा रहा है या फिर कम भी दिखा रहा है। तो होता क्या है कि आपका इस स्टेज में आकर आपका जो ग्लैंड है वो यहाँ पर आकर टोटली डैमेज हो जाता है। मैंने इसे कई सारे वीडियोस में बोला है कि इस कंडीशन में अगर आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर आपको NT-TPO पॉजिटिव आता है, अगर आपको थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थायराइड, हाँ, ये हाशिमोटो थायराइड है, तो आप इसको इग्नोर ना करें। आप सिर्फ ये सिंथेटिक हार्मोन्स लेकर ये ना समझें कि आपका जो ग्लैंड है वो ठीक हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये एक बार डैमेज, 2 बार डैमेज, तीसरी बार के डैमेज में ये जो ग्लैंड होता है ना आपका, ये पूरी तरीके से जो बटरफ्लाई शेप का जो ग्लैंड होता है ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। बिल्कुल आपका जो इसके अंदर जो एक्सपोजर T3 T4 का जो एक्सपोजर है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। ऐसे मेरे पास कई सारे लोग आए जिनका लोग कहते हैं कि मेरा T3 T4 तो नॉर्मल है और TSH जो है वो हाई है। इसका मतलब डैमेजिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन अगर उनका T3 और T4 भी कम है, इसका मतलब ये कि ये ग्लैंड जिससे T3 और T4 बनता है ये भी अब पूरे नहीं बना पा रहा है। इतना ज़बरदस्त आपका जो ग्लैंड है वो डैमेज हो चुका है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो ग्लैंड है वो इतना डैमेज हो चुका है कि अब एंटीबॉडीज़ को मतलब उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है कि अब आप ज़िंदगी भर के लिए टोटली आप जो है मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है। आपका जो ये थायराइड है, ये ग्लैंड जो है ये पूरा डिसएक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको हमेशा ही मेडिसिन लेना पड़ेगा और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको साथ साथ झेलने पड़ेंगे। तो ये है फर्स्ट स्टेज, इसको आप समझिए। मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो इसी कंडीशन के अंदर आजकल सर्वाइव कर रहे हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली उनको
थायराइड है या फिर उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग इस चीज़ का टेस्ट करवाते हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका टेस्ट करवाया और जिनका ट्रीटमेंट भी मैं कर रही हूँ इस समय पर। तो जिन लोगों को यहाँ पर ये आप ग्राफ देख रहे हैं, जब भी उनको पता चलता है कि उनको थायराइड जो है वो डिटेक्ट हुआ है, और साथ साथ मैं जब भी मैं थायराइड का टेस्ट बोलती हूँ, मुझे रिसेंट रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद मैं उनको अक्सर बोल देती हूँ कि अगर ज़्यादा मुझे लगता है तो मैं कहती हूँ कि आपको NT-TPO का टेस्ट करवाना चाहिए। अदरवाइज़ कई बार उनकी बातों से भी मुझे लगता है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव है तो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर उनको ये पता चलता है कि उनको थायराइड जो है वो डिटेक्ट हुआ है, और यहाँ पर उनको पता चलता है कि उनको NT-TPO का जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव है, मतलब उनको थायराइड नहीं है, उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपोजर था, यहाँ पर तो एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम जो करते हैं डाइट और सप्लीमेंट से जो होता है, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको नेचुरली डाउन करते हैं। और यहाँ पर जो काम होता है वो होता है फूड का, यानी कि डाइट और सप्लीमेंट और लाइफस्टाइल और मेंटल, इन चारों चीज़ों के ऊपर मैं काम करती हूँ, तब जाके जो रिज़ल्ट आते हैं वो यहाँ से यहाँ पर आते हैं। मतलब अब क्या हो गया, उनके जो एंटीबॉडीज़ है जो एक्स्ट्रा बन रहे थे, जो उनके ग्लैंड के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके कम होते हैं। और अगर किसी कारण से उनके क्योंकि लेवल कम हो जाता है, अगर किसी कारण से उनका फिर से उनको एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनते हैं, सपोज़ वो किसी ऐसे एरिया में गए जहाँ पर बहुत फंगस है, सिलाबा है, या फिर इस तरह की कोई भी मतलब ऐसी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर गए जो उनकी बॉडी सूट नहीं करती है, तो अगर उनके एंटीबॉडीज़ ट्रिगर भी होंगे तो सिर्फ यहीं तक होंगे, यहाँ से लेवल यहाँ आ जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर डैमेज उतना ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जब ये और जब आप ये चीज़ें सब फॉलो करते रहेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं लोगों को ट्रीटमेंट देती हूँ तो मैं ट्रीटमेंट खाली उनको इस तरह नहीं देती हूँ कि आप बस अब लगे रहिए मेरे साथ 1 महीने, मतलब 1 साल तक, 6 महीने तक या 10 महीने तक, ऐसा नहीं है। मेरा काम सिर्फ 1 से 2 महीने का होता है, जो उनको सिखाना होता है, उनको समझाना होता है कि आपको कैसी लाइफस्टाइल, आपका मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट आपके अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और सप्लीमेंट्स जो होता है वो 1 से 2 महीने तक जो होते हैं सप्लीमेंट में कंटिन्यू करवाती हूँ। और सप्लीमेंट भी हो सकता है फर्स्ट मंथ कुछ और सप्लीमेंट हो, सेकंड मंथ कुछ और सप्लीमेंट हो, और फिर उनको एक ये मेंटेनेंस के ऊपर डालकर मैं छोड़ देती हूँ और कहती हूँ कि अब इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। और ये भी छोड़ती हुई तब जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है कि नाउ आई एम इन रिकवरी मोड। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है आने वाले कुछ सालों में आपका ये एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल ही और कम हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से डाउन हो जाती हैं, क्योंकि अब आपके एंटीबॉडीज़ जो होते हैं नॉर्मल बनते हैं, वो बढ़ेंगे नहीं उस तरीके से, चाहे आप किसी भी कंडीशन के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये इसको डाउन करता चला जाता है। तो ये एक तरीका होता है इलाज करने का। और अगर आप एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको इतना मैं बता देती हूँ कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जब भी आप इस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, जब भी आपको पता चलता है कि आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर पेन हो सकता है आपको ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम हो सकता है आपको जो है मतलब आपको सिर्फ थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो। तो कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं ना, जिनको नेचुरली डाउन करना चाहिए फूड और सप्लीमेंट की हेल्प से, वो उनको इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। और इम्यून सिस्टम को जब सप्रेस करते हैं तो और साथ में ये भी बोलते हैं कि आपको अपने प्लेटलेट्स भी चेक करवाने पड़ेंगे हर महीने, क्योंकि वो डाउन हो सकते हैं, और इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस प्रोसेस होता है। तो एक नेचुरल जो है लाइफस्टाइल उसके साथ जाना चाहिए, एक नेचुरल तरीका होता है हर चीज़ को जो है ट्रीट करने का, और वही मैं करती हूँ, वही मेरा काम है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थायराइड का इशू है तो एक बार आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर इन चीज़ों पे काम करें। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का वीडियो है ये। शायद इसी तरह मैं आपको समझा पाई ग्राफ बना के, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।